हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। कहाँ पर हैं आप? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और यहाँ पर मैं आपको जो आपके पेपर हो रहे हैं उन सभी पेपर्स का क्या है सॉल्यूशन लेके आई हूँ और आपके लिए हर पेपर का सॉल्यूशन करा रही हूँ। और जल्द से जल्द आप मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए। और यहाँ पर आज हम 4th सेमेस्टर के जो 4th पेपर आपका हुआ है, चतुर्थ प्रश्न पत्र है आपका, तो ये सामाजिक विज्ञान का है। इसको आज हम सॉल्यूशन करेंगे, इस पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है इसका। तो जल्द से जल्द मेरे क्लास में जुड़ जाइए और जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पेपर सॉल्यूशन कर पाएँ। और हमारे इस टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर ले ताकि आपको हमारा क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच जाए और आप हमारी क्लास में आ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना सामाजिक विज्ञान का 4th सेमेस्टर का जो पेपर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका 8 अप्रैल को हुआ है। तो ये यहाँ पर आपका पेपर है। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि इसमें हमें क्लियर देखना है, क्लियर दिखाई दे। तो पता ही है आपको कि 2 घंटे की क्या है इसमें आपको टाइमिंग है और क्या है 50 नंबर है। तो एसएसटी जो सामाजिक अध्ययन है उसका जो पेपर आपका होता है 50 नंबर का ही होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था वो था कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह जो थे वो किस राज्य के जमींदार थे। तो यहाँ पे आपके पूछा गया। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा जगदीशपुर के। कहाँ के? जगदीशपुर के, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चौथा वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, पहले का चौथा होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? तो वो थे तात्या टोपे थे। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड जो हमारा था थर्ड था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फुल्ले जी ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। तो यहाँ पर हमारा 4th वाला राइट आंसर होगा, थर्ड का 4th होगा। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग, इसे हम नीति आयोग कहते हैं, वो कब बना था। तो ये कब बना था? ये बना था 2015 में बना था। कब बना था? 2015 में बना था। तो चौथे का हमारा दूसरा वाला सही होगा। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है 2011 की। 5th नंबर जो क्वेश्चन था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता वाला राज्य है वो है हमारा क्या है? गौतम बुद्ध नगर है। क्या है? गौतम बुद्ध नगर है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। 5th का थर्ड होगा। इसके बाद 6th नंबर देखते हैं। 6th नंबर था चारकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कहाँ का है। तो वहाँ कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है ब्रजभूमि पे किया जाता है, ठीक है। तो ब्रजभूमि पे ये नृत्य किया जाता है। तो 6 का हमारा 4th नंबर राइट होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7th नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है। तो बंदी जीवन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं सचिंद्र सन्याल। क्या है? सचिंद्र सन्याल। तो सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? 7th का सेकंड होगा। 7th का सेकंड होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन था किसी स्थान पर लंबे समय। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली जो मौसमी दशाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलवायु। तो यहाँ पर सेकंड वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 का भी सेकंड होगा। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आपको पता ही है कहाँ पर है। तो नेपाल हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो जो 9 नंबर का है वो फर्स्ट होगा। अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 10वें का है वो चौथा नंबर सही होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रानीगंज कोयला है कहाँ, मतलब रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। क्या होता? पश्चिम बंगाल होगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला राइट आंसर होगा। थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में
पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना? ये हुई थी 1951 में हुई थी। क्या हुई थी? 1951 में हुई थी। तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो 12 का क्या होगा? सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, तो देश बंधु कहे जाते हैं। तो देश बंधु किसे कहते हैं? तो ये इसे तो आप सभी जानते हैं किसे बोलते हैं। तो चित्तरंजन दास जी को हम क्या बोलते हैं? देश बंधु बोलते हैं। तो 13 का फर्स्ट वाला सही होगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जो हमारा है उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या है? पहला वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 का पहला होगा। इसके बाद 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पीय का। वो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन को तो आप सभी जानते होंगे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ इस 15 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए थे वो देखते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला हमारा आया था 16 नंबर था कि 1857 की क्रांति के 4 कारण बताइए। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति जो थी इसके 4 कारण बताने थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ब्रिटिश की जो है विस्तारवादी नीति थी। और क्या था? सेकंड, यहाँ भारतीयों का आर्थिक शोषण, कि भारतीयों का आर्थिक शोषण किया जाता था। और थर्ड था कि प्रशासन में उच्च उद्यमियों से भारतीयों को क्या है वोट देना था। और क्या? चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें रीज़न था या कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करना, मतलब चर्बी वाले कास्तूर का उपयोग करना था। ठीक है, अब इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 70 नंबर क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो पता ही है आपको ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा राममोहन राय द्वारा। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को। तो यहाँ पर अगर आप ये लिखे आए तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? 4 नेता थे उदारवादी दल थे। कौन से थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, और क्या थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे, और एक और थे आपके चपरी शाह मेहता थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या थे? उदारवादी दल से संबंधित थे। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ये की गई थी मई 1930 को। मई 1930 को की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है जो गोकर्ण नाथ मेला कहाँ पर लगता है? तो गोकर्ण नाथ मेला जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगता है। कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये था। अब 21 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, 21 नंबर क्वेश्चन था पहला विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया जाता? तो कब मनाया जाता है विश्व खाद्यान्न दिवस? ये हमारा मनाया गया था 1981 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1981 में मनाया गया था। ठीक है, और हर साल ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 120 देशों में मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 22 नंबर की प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी? ये की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, पूरे देश में कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को जो जनधन योजना की गई थी शुरू। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन था 23 नंबर क्वेश्चन था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन था
कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो है केरल राज्य की। कहाँ की है? केरल राज्य की है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है यहाँ पर। अब इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन था, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि बीटी कल्चर किसे कहते हैं। तो बीटी कल्चर आपको पता ही है कि अंगूर की खेती को हम बीटी कल्चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन था कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.287 था, ठीक है। ये हमारा बिलियन वर्ग में है। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था 27 नंबर था, ये भी आपको पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन था कि कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कैंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के उत्तर में क्या है? कन्नाड़ जिले में। कर्नाटक के उत्तर में कौन से जिले में? कन्नाड़ जिले में। ठीक है, कन्नाड़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर ये होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 29 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा 29 नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन था। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में तेल शोधकशाला कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? ये हमारी मथुरा में है। कहाँ पर? मथुरा में। इसका राइट आंसर आएगा मथुरा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, देख लिए कि सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आपके राइट गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये भी आपने कर दिया होगा, ठीक है। तो ये भी आपने 31 नंबर क्वेश्चन कर दिया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। कि प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करना था यहाँ पर आपको। तो तराई का क्षेत्र यहाँ पर लिखना था कि गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, ये इस तरीके से यहाँ पर इसमें लिखना था। अब अगला क्वेश्चन था 33 नंबर पूछा गया था। 33 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था कि सांस्कृतिक विरासत से आप क्या समझते हैं, इनके संरक्षण हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो ये भी आप लिख सकते थे, लिख ही दिया होगा आपने, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजना का वर्णन कीजिए। तो भारत सरकार की जो स्वरोजगार योजना चलाई जा रही हैं उनका वर्णन करना था। तो इसमें वो हम लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री प्रबंधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। और स्वर्ण जयंती ग्राम पंचायत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये सारी हम यहाँ पर लिख सकते थे। आई होप आप ये सब लिख के आए होंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 35 नंबर था। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबी की परिभाषा दीजिए और गरीबी हटाने के लिए आपके क्या सुझाव दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गरीबी की परिभाषा लिखनी थी, ये भी आपने कर दिया होगा। 36 नंबर क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह में किन्हीं दो कारणों पर प्रकाश डाली। तो 1857 से पूछा गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा उसी को हम डिटेल में लिख सकते थे। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक आपदाओं का क्या है? संक्षिप्त वर्णन करना था। तो आप यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के मतलब उनका लिख के और उनके बारे में डिटेल में लिख सकते थे, ठीक है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, जो चक्रवात है, भूस्खलन है, इन सब के बारे में हमें लिखना था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था
कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आर्य समाज की स्थापना थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित करना और सामाजिक सुधार बढ़ाना और जातिवादी के जो जातिवादी के मतभेद था उसको कम करना। तो यहाँ पर इसको आप लॉन्ग करके लिख सकते थे हेडिंग डाल के। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू रिपोर्ट पर प्रकाश डालिए। तो नेहरू रिपोर्ट जो लाई गई थी उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना था। तो पता ही है आपको 1928 में लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भी आपने कर दिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 40 नंबर, इसके बाद जो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वो था नागरिक सुरक्षा संगठन से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए, इसको समझाइए, ठीक है। तो नागरिक सुरक्षा संगठन के बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना जो है ये पेपर सॉल्यूशन देख लिया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते थे और इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन राइट गए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि यहाँ पर आपका जो पेपर का स्कोर है वो क्या रहा है 40 क्वेश्चन में से, ठीक है। और बहुविकल्पी में भी आप अलग से बता सकते हैं कि 15 में से आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना पेपर सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।